मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ज्योतिष का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है अष्टम से अष्टम थ्योरी। ये वैदिक ज्योतिष का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ इट इज एप्लीकेबल, अष्टम से अष्टम थ्योरी एप्लीकेबल कैसे होती है। बहुत सी कुंडलियों में ये एप्लीकेबल ही नहीं होती। अष्टम से अष्टम थ्योरी वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रखी है, मेष लग्न की कुंडली में अष्टम घर जो है वो मंगल के पास में है और वो मंगल लग्न का भी मालिक है और अष्टम से अष्टम बुध के पास में है। अब ये थ्योरी क्या कह रही है, जो इससे 12वां घर है, द्वादश भाव, अष्टम से द्वादश भाव मतलब 7th हाउस और अष्टम से द्वादश हाउस मतलब 2nd हाउस। ये मार्केश होते हैं। बहुत सी ज्योतिषी किताबों में, ज्योतिष की बहुत सी किताबों में 2nd और 7th हाउस को मार्केश कहा गया है। मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह कहा गया है। लेकिन क्या है, ये आज तक ज्योतिषियों ने इस पे विचार मत नहीं किया, क्योंकि ये तो कह देते हैं कि दूसरा घर और 7th हाउस मार्केश होता है। बहुत सी किताबों में इस तरह से लिखा है। लेकिन ये लगन का अगर वो मित्र है, मैंने इस पे रिसर्च करके ये जाना है कि अगर वो लगन का मित्र है, तो जैसे वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ लगन में दूसरा घर जो है बुध के पास में आ जाएगा। बुध उस कुंडली का योग कारक ग्रह है, धन भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है, तो वो बुध मार्केश कैसे हो जाएगा। फिर ये क्या है कि मिथुन लगन की कुंडली में 7th भाव जो है वो गुरु के पास में है और गुरु के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। बुध और गुरु आपस में समग्रह हैं, मित्र तो नहीं कहा जा सकता, फास्ट एंड लेकिन सम। इसी तरह से कन्या लगन की कुंडली, इसी तरह से धनु लगन की कुंडली, इसी तरह से मीन लगन की कुंडली में बुध जो है वो समग्रह आएगा 7th घर का। तो ये थ्योरी एप्लीकेबल कैसे होती है, जिसके बारे में हम आज आपको समझाने जा रहे हैं। अगर कोई भी दूसरे घर या 7th घर का मालिक वो लगन का मित्र नहीं है, विरोधी पार्टी का है, तो वो थ्योरी एप्लीकेबल हो जाती है। जैसे कि मेष लगन की कुंडली में यहां पे 7th का घर शुक्र है और दूसरे घर का स्वामी शुक्र है। अष्टम से अष्टम थ्योरी का अष्टम घर जो है मंगल है, या 8वां घर मंगल है, वो स्वयं लगन का ही दूसरी राशि है, वृश्चिक राशि, तो वो मार्केश नहीं होगा। लेकिन उसका 12वां घर द्वादश घर ये खर्चे का है, व्यय का है। अगर ये घर आयु का है, उम्र को खर्च कैसे करेंगे, वो 7th हाउस से हम देखेंगे। तो उम्र को हम खर्च कैसे करेंगे, उम्र की आयु को हम किस तरह से स्पेंड करेंगे, हमारे को मौत कौन सा ग्रह लेकर आएगा, तो ये अष्टम से अष्टम थ्योरी एप्लीकेबल होती है मार्केश निकालने के लिए। तो यहाँ पे मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में अष्टम से द्वादश घर जो है वो शुक्र के पास में है, वो विरोधी पार्टी है। जैसे मंगल एक देव ग्रह है, शुक्र एक दैत्य ग्रह है, दोनों का आपस में मेल नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र जो है मार्केश हो गया है, क्योंकि वो लगन का मित्र नहीं है, वो विरोधी पार्टी का, अपोजिट पार्टी का है। जैसे वृषभ लगन की कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में अष्टम से अष्टम और उससे जो है द्वादश है बुध के पास में होगा, यहाँ 2 नंबर आ जाएगा, यहाँ 3। बुध के पास में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी है, तो ये मार्केश नहीं हुआ। वहां पे मार्केश कौन सा हो गया, अष्टम से 8वां घर मंगल का घर। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल अष्टम से द्वादश भाव मंगल के पास में है और नुकसान का घर मंगल के पास में। मंगल इस कुंडली का मार्केश ग्रह हो गया। अब मिथुन लगन की कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में 4 नंबर आ गया, 4 नंबर चंद्रमा का है।
बुध और चंद्रमा आपस में मित्र नहीं होते, लेकिन गुरु जो है मार्केश नहीं है। बहुत से लोगों ने मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन, मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति को लोग मार्केश कह देते हैं। वो कभी मार्केश नहीं होगा। उसमें मार्केश जो है हमें निकालना पड़ेगा कि वो लगन का मित्र है कि नहीं। जैसे वृषभ लगन की कुंडली में जो है शुक्र जो है बुध का परम मित्र ग्रह भी है, परम मित्र ग्रह है, तो वो मार्केश कैसे हो सकता है। तो इसी तरह से हर लगन की कुंडली में हमें अलग से अष्टम थ्योरी एप्लीकेबल कैसे करनी है, वो मेन टॉपिक जो आपने जानना है वो ये है कि वो लगन का मित्र है कि नहीं। जैसे अब मकर लगन की कुंडली पे हम आपको बताने जा रहा हूं। मकर लगन की कुंडली 10 नंबर से शुरू किया, तो जो द्वादश अष्टम से अष्टम का द्वादश भाव है वो शनि के पास में, तो शनि तो कुंडली का योग कारक ग्रह हो गया, तो वो मार्केश कैसे हो गया, वो मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह कौन कैसे हो गया। उसमें मकर लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से मार्केश ग्रह होगा, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह। इसी तरह से कुंभ लगन की कुंडली में द्वादश भाव जो है अष्टम से अष्टम और उससे दूसरा घर मतलब 12वां घर जो है वो गुरु के पास में है, गुरु के पास में है, तो वो भी पूर्ण रूप से वहां पे सूर्य जो है सूर्य मार्केश हो जाता है, गुरु मार्केश नहीं होगा, क्योंकि गुरु उस कुंडली का मारक ग्रह नहीं होगा। गुरु के पास में 2 डिपार्टमेंट है। कुंभ लगन की कुंडली में गुरु योग कारक ग्रह हो गया, तो आपको ये पूर्ण रूप से ये चीजों का ध्यान रखना है जब भी मारक तत्व निकालना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।